और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल शीतकालीन चारधाम यात्रा में जीएमवीएन के होटल में 25% की छूट है। इधर जिलाधिकारी को जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। तो शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के लिए ये बड़ा अपडेट है। दरअसल यात्रा में जीएमवीएन के होटल में 25% की छूट रहेगी। इधर जिलाधिकारी को जल्द ही रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, शीतकालीन चारधाम यात्रा के जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, उनके लिहाज से ये बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है। विस्तार से जानकारी दीजिएगा। क्या कुछ इस मामले में अपडेट रहेगा और यात्री अगर इस छूट को लेना चाहें या इसका लाभ उठाना चाहें तो कैसे ले सकते हैं? नैन्सी, जिस तरह से सरकार के मुखिया स्वयं जो है वो शीतकालीन जो चारधाम यात्रा है उसको बढ़ावा देने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर मंत्रियों को दिशा निर्देश दिए, जो मंत्रिमंडल के सदस्य मुख्यमंत्री के कि वो रात्रि प्रवास करेंगे इन क्षेत्रों में और जो श्रद्धालु हैं उनको आमंत्रित करेंगे। और फिर स्वयं मुख्यमंत्री जो है ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना की, देश दुनिया के और उत्तराखंड के लोगों की खुशहाली की बाबा केदारनाथ से प्रार्थना की और फिर इस यात्रा का विधिवत तौर पर शुभारंभ किया। तो मुख्यमंत्री ने शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया और अब लगातार श्रद्धालुओं को आमंत्रित करने की कवायद में सरकार जुटी हुई है। एक तो शीतकालीन चारधाम यात्रा को बढ़ावा देने के लगातार सरकार प्रयास कर रही है और इसी परिप्रेक्ष्य में आप ने स्वयं इस बात का जिक्र किया कि शुरुआती दौर में सरकार ने 10% जो गढ़वाल मंडल विकास निगम जीएमवीएन के जो होटल्स हैं उनमें रियायत देने की बात कही थी और अब इसका दायरा बढ़ा करके 25% कर दिया गया है। चूंकि सरकारी सिस्टम से जुड़े होटल्स हैं और लगातार जो है वो श्रद्धालु इनमें ठहरते हैं, तो ऐसे में उनको उत्तराखंड आमंत्रित करने के लिहाज से ये छूट के प्रावधान किए गए हैं। खास तौर से गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटल्स की हम बात कर रहे हैं। इसमें जो है वो शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री न सिर्फ यात्रा का रुद्रप्रयाग पहुंचकर शुभारंभ किया मुख्यमंत्री ने, बल्कि उच्च स्तरीय बैठक भी मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों के साथ कर रहे हैं और दो पहलू पर मुख्यमंत्री लगातार फोकस कर रहे हैं। एक तो जो मौजूदा शीतकालीन यात्रा है, इसमें गंगोत्री धाम का जो शीतकालीन प्रवास स्थल है, यमुनोत्री धाम का जो शीतकालीन प्रवास स्थल है, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की जो शीतकालीन प्रवास स्थल है, यहाँ पर श्रद्धालुओं को आमंत्रित कर रहे हैं। दूसरा, आने वाले समय में जब मुख्य यात्रा का संचालन होगा तो उस समय ये यात्रा जो है सिर्फ औपचारिकता न रहे, बल्कि यात्रा करने वाले यात्रियों को उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो और उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके जरूरत के समय पर। तो इसके साथ साथ पार्किंग की समस्या ना हो, क्योंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं चारों धामों के क्षेत्र वाली। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये भी कहा है कि जो मौसम जैसी चुनौतियां हैं, जो यात्रा की चुनौती होती है, चाहे वो शीतकाल के दौरान हो या फिर मुख्य यात्रा के दौरान, इसकी समस्या का कैसे समाधान हो सकता है, कैसे एक व्यवस्थित तरीके से यात्रा का संचालन हो सकता है, उसकी रिपोर्ट भी संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को 1 सप्ताह में देनी होगी। तो आप समझ सकते हैं नैन्सी, जब सरकार के मुखिया स्वयं जो है शीतकालीन यात्रा हो या मुख्य यात्रा हो, दोनों को ही लेकर के बैठक भी कर रहे हैं और मौके पर पहुंचकर जो है वो न सिर्फ अधिकारियों से, व्यवस्थाओं में जुड़े जो कर्मचारी हैं उनसे अपडेट ले रहे हैं, बल्कि स्वयं जो है वो यात्रियों को आमंत्रित भी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी गंभीर है और लगातार सरकार की ये कोशिश है कि 12 के 12 माह उत्तराखंड की, क्योंकि ये चारधाम यात्रा जो है लाइफ लाइन कहलाती है और तमाम लोगों का जो जीवन यापन है या रोजी रोटी हम कहें, जो वो इसी पर निर्भर है। तो ऐसे में सरकार की कोशिश है कि 12 के 12 माह तक जो है वो यात्रा का संचालन हो। 6 माह तक शीतकालीन यात्रा और 6 माह तक मुख्य जो यात्रा चलती है। तो इन दोनों से ही जुड़ी जो व्यवस्थाएं, उनको कैसे अधिकारी गंभीरता से व्यवस्थित करें, कैसे सुखद और सुरक्षित यात्रा का संदेश जाया सके, इस पर लगातार सरकार फोकस कर रही है। बिल्कुल, यानी कि अब जो श्रद्धालु हैं उनकी व्यवस्थाओं को पुख्ता किया जा रहा है ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। इस लिहाज से एक बड़ा फैसला भी इसे कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।